फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फ़िल्म अमेरिकन ब्यूटी के बारे में बताने जा रही हूँ। अमेरिकन ब्यूटी 1999 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है जो एलन बोल द्वारा लिखित और सैम मेंडेस द्वारा उनकी पहली फीचर निर्देशन फ़िल्म है। केविन स्पेसी ने एक विज्ञापन कार्यकारी लेस्टर बर्नहैम की भूमिका निभाई है, जिसे मध्य जीवन संकट का सामना करना पड़ता है जब वह अपनी किशोरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त, जिसका किरदार मैना सूवरी ने निभाया है, पर मोहित हो जाता है। एनेट बेनिंग ने लेस्टर की भौतिकवादी पत्नी कैरोलीन की भूमिका निभाई है और थोरा बिचर ने उनकी असुरक्षित बेटी जेन की भूमिका निभाई है। वेस बेंटेल, क्रिस कूपर और एलिसन जेनी सह कलाकार हैं। शिक्षाविदों ने फिल्म को इस तरह व्यंग्यपूर्ण बताया है कि अमेरिकी मध्य वर्ग द्वारा सुंदरता और व्यक्तिगत संतुष्टि को कैसे दिखाया जाता है। आगे के विश्लेषण ने फिल्म को रोमांटिक और पैतृक प्रेम, कामुकता, भौतिकवाद, आत्म-मुक्ति और यौन सौंदर्य की योजना पर केंद्रित किया है। इसका निर्देशन सैम मेंडेस ने किया है। यह एलन बोल द्वारा लिखी गई है। इसका उत्पादन ब्रूस कोहेन और डैन जिंक्स के द्वारा किया गया है। इसका छायांकन कॉनराड एल हॉल ने किया है। यह संपादित की गई है तारिक अनवर और क्रिस्टोफर ग्रीनबरी ने। इसका संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने और इसके उत्पादित करने वाली कंपनियां हैं जिंक्स और कोहेन कंपनी। इसकी रिलीजिंग डेट 8 सितंबर 1999 थी, जो कि ग्रूमेंस इजिप्शियन थिएटर में थी, और सितंबर 15, 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी रिलीजिंग डेट थी। इस फिल्म की टोटल टाइमिंग 122 मिनट की है। यह अंग्रेजी भाषा में है। दिसंबर 1998 से फरवरी 1999 तक कैलिफोर्निया में फिल्माए जाने के बाद अमेरिकन ब्यूटी को 17 दिसंबर 1999 को उत्तरी अमेरिका में ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसे व्यापक आलोचना और लोकप्रिय प्रशंसा मिली। यह बिंग जॉन मेलोकोविच के बाद वर्ष की दूसरी सबसे अच्छी समीक्षा वाली अमेरिकी फिल्म थी और अपने $15 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $350 मिलियन से अधिक की कमाई की गई, जो 1999 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। समीक्षकों ने उत्पादन के अधिकांश पहलुओं की प्रशंसा की, विशेष रूप से मेंडेस, स्पेसी और बॉल पर जोर दिया। आलोचना का ध्यान पात्रों की परिचितता और सेटिंग पर केंद्रित रहा। ड्रीमवर्क्स ने पिछले वर्ष सेविंग प्राइवेट रयान ने के लिए एक विवादास्पद बेस्ट पिक्चर की अस्वीकृति के बाद अमेरिकन ब्यूटी की ऑस्कर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख अभियान शुरू किया। 72वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म ने 5 ऑस्कर जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के साथ साथ मेंडेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, स्पेसी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी शामिल है। फिल्म को मुख्य रूप से निर्देशन, लेखन और अभिनय के लिए नामांकित किया गया और कई अन्य पुरस्कारों और सम्मान जीते गए। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। उपनगर में एक मध्यम आयु वर्ग की मीडिया कार्यकारी लेस्टर बर्नहैम को अपनी नौकरी से नफरत है और उसने विक्षिप्त महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट एजेंट कैरोलीन से नाखुश शादी की है।
उनकी 16 वर्षीय बेटी जेन अपने माता पिता से नफरत करती है और उसका आत्मसम्मान कम है। सेवानिवृत्त मरीन कर्नल फ्रैंक फिस्ट उनकी निकट कैटेटोनिक पत्नी बारबरा और उनका किशोरी बेटा रिकी अगले दरवाजे में रहते हैं। रिकी एक कैमकॉर्डर के साथ अपने आसपास की दुनिया का दस्तावेजीकरण करता है। अपने शयन कक्ष में वीडियो टेप पर रिकॉर्डिंग एकत्रित करता है, जबकि मारिजुना से निपटने के लिए अपनी अल्पकालीन खानपान नौकरियों का उपयोग करता है। एक सख्त और अपमानजनक अनुशासक फ्रैंक ने पहले रिकी को एक मोरोन अस्पताल और एक सैन्य अकादमी में भेजा था। समलैंगिक जोड़े जिस ओलमेयर और जैम्बर्कल जो बरहम्स के पड़ोसी भी हैं, फिट्स परिवार का स्वागत करते हैं, जिससे होमोफोबिक फ्रैंक नाराज़ हो जाता है। एक स्कूल बास्केटबॉल खेल में चीयरलीडिंग के दौरान लेस्टर जेन की दोस्ती एंजेला पर मोहित हो जाता है। वह उसके बारे में यौन कल्पनाएं करने लगता है, जिसमें लाल गुलाब की पंखुड़ियां बार बार आती हैं। कैरोलीन का शादीशुदा रियल एस्टेट प्रतिद्वंदी बड़ी कैन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। लेस्टर ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने पर्यवेक्षण ब्रेड को एक उदार विच्छेदन पैकेज देने के लिए ब्लैकमेल किया और फास्ट फूड रेस्तरां मिस्टर स्माइल में काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी सपनों की कार 1970 पोंटियाक फायरबर्ड भी खरीदता है और एंजेला को जैन को चिढ़ाते हुए सुनाने के बाद काम शुरू कर देता है कि अगर वह अपने शरीर से सुधार करेगा तो वह लेस्टर के साथ यौन संबंध बनाएगी। वह रिकी द्वारा आपूर्ति किए गए marijuana का धूम्रपान करना शुरू कर देता है और एंजेला के साथ फ्लर्ट करता है। लड़कियों की दोस्ती तब कम हो जाती है जब जैन रिकी के साथ रिश्ता शुरू करती है, जैसे एंजेला अजीब मानती है। लेस्टर को कैरोलीन की बेवफाई का पता तब चलता है जब वह मिस्टर स्माइल के यहाँ बड़ी के साथ भोजन का ऑर्डर करती है। बड़ी को महंगे तलाक का डर है और वह रिश्ता ख़त्म कर देता है, जबकि कैरोलीन अपमानित होती है और साथ ही पेशेवर सफलता की कमी से निराश भी होती है। फ्रैंक को लेस्टर और रिकी की दोस्ती पर संदेह है। वह लेस्टर को रिकी से ड्रग खरीदते हुए देखता है और मानता है कि वे यौन रूप से शामिल है। वह रिकी पर स्मगलिंग होने का दुष्टपूर्वक आरोप लगाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कैरोलीन अपनी कार में बैठी ग्लव बॉक्स में से हैंडगन निकालती है और चिल्लाती है कि वह पीड़ित होने से इनकार करती है। घर पर जैन एंजेला के साथ लेस्टर में उसकी यौन रुचि पर बहस कर रही थी, तभी रिकी ने बीच में आकर जैन को अपने साथ न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए कहा। वहाँ एंजेला का बदसूरत, उबाऊ और साधारण कहता है। फ्रैंक अस्थायी रूप से लेस्टर के पास जाता है, फिर टूट जाता है और रोते हुए उसे गले लगा लेता है। लेस्टर फ्रैंक को सांत्वना देना शुरू कर देता है जब तक कि फ्रैंक उसे किस करने का प्रयास नहीं करता, इसीलिए वह धीरे से उसे अलग कर देता है। लेस्टर एंजेला को अकेले पाता है और उसे सांत्वना देता है। उसे सुंदर और कुछ भी लेकिन असाधारण कहता है। जब वे एक दूसरे से पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, तो एंजेला कहती है कि वह नहीं जानती और लेस्टर कहता है कि वह हमेशा उसे चाहता था। जैसे ही वह सोफे पर उसके साथ फिजिकल होना शुरू कर देता है, वह अपना कौमार्य स्वीकार कर लेती है। लेस्टर को एहसास हुआ कि यौन अनुभव होने के उसके दावे फर्जी थे और वह इसे जारी नहीं रख सकता। जब वे
अपनी निराशाएं साझा करते हैं तो उसे सांत्वना देता है। एंजेला बाथरूम में जाती है और लेस्टर एक पारिवारिक तस्वीर को देखकर मुस्कुराता है। तभी एक अनदेखी आकृति लेस्टर को सिर के पीछे बिल्कुल नज़दीक से गोली मार देती है। रिकी और जैन को लेस्टर का शव मिला मुख्य कोठरी में। कैरोलीन ने अपनी बंदूक त्याग दी और शोकपूर्वक लेस्टर के लीन बरहम के रूप में एनेट बेनिंग, जैन बरहम के रूप में थोरा बिर्च, रिकी फिटिस के रूप में वेस बेंटल, एंजेला हेस के रूप में मैना सुवारी, बड़ी कैन के रूप में पीटर गैलाघेर, बारबरा फिटिस के रूप में एलिसन जेनी, कर्नल फ्रेक्स फिटिस के रूप में क्रिस कूपर, जिम ऑलमेयर के रूप में स्कॉट बुकोला, जिम बर्कल के रूप में सैम रॉबर्ट्स, एम्बर स्मिथ किस्टर कैन के रूप में बैरी डेल शर्मन ब्रेडी ड्रुपसी के रूप में। इस फिल्म का बजट $15 मिलियन का था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $356.3 मिलियन कमाए हैं।